हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिफंड आपका जो इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ ये कि लाइव दिखा रहा हूँ कि रियल आईटीआर लॉगिन करके कि आपका रिफंड अगर नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए या रिफंड कैसे चेक करते हैं। रिफंड स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले तो आप अपना क्या करिए, पहले अपना आईटीआर का स्टेटस देखिए। उसके लिए आप जाएंगे अपना लॉगिन करने के बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न्स में जाएंगे तो आपको अपना आईटीआर दिख जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे इस केस में देखिए हमने ये 7 जुलाई को आईटीआर फाइल किया था और ये प्रोसेस भी हो गया है 7 जुलाई को और रिफंड ड्यू हो गया है इसमें। ठीक है, अब कभी कभी यहाँ पे लिख के आ जाता है रिफंड क्रेडिट टू बैंक, बट कभी कभी नहीं आता है। जैसे इसका प्रीवियस ईयर में नहीं आ रहा है बट इसका रिफंड आ चुका है इसके अकाउंट में। जैसे इसमें दिखा रहा है कि अभी रिफंड ड्यू है, अभी अकाउंट में नहीं आया है इनके। बट अभी इसका रियल स्टेटस जो हमें देखना है कि अकाउंट में आया कि नहीं आया, वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इसमें जाएंगे, आप इसको चेक करेंगे, ये देखिए रिफंड इज डिटरमाइंड येट टू बी शेयर्ड विद द रिफंड बैंकर। तो अभी बैंक को ये रिफंड सेंड नहीं किया डिपार्टमेंट ने, इसलिए इस टैक्स पेयर के अकाउंट में ये नहीं आया है ना। तो कुछ टाइम में 1 से 2 दिन में ये आ जाएगा इससे। अभी मैं आपको एक दूसरी आईटीआर दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड, जिसमें विद इन आवर्स, यस बिल्कुल विद इन 5 to 6 आवर्स आईटीआर फाइल करने के विद इन 5 to 6 आवर्स में रिफंड बैंक के अंदर क्रेडिट हो गया है। बिल्कुल आप नहीं मानेंगे इस बात को, मैं इसलिए आपको ये लॉग इन करके दिखाता हूँ कि रिफंड आपका विद इन 5 आवर्स आपके अकाउंट में आ गया है। जैसे आप गए व्यू फाइल रिटर्न्स में जाके जैसे मैंने बोला वो देखेंगे। देखिए इसमें भी वही सेम दिखा रहा है, प्रोसेस विद रिफंड ड्यू। सेम डे ये प्रोसेस हो गई है, 5 जुलाई को हमने फाइल की थी, 5 जुलाई को ये प्रोसेस हो गई है। और अभी आप ये देखिए यहाँ पे जाके आप रिफंड स्टेटस जब देखेंगे, इसका सर्विसेज में जाएंगे, नो योर रिफंड स्टेटस। ये देखिए रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 5 जुलाई, और 5 जुलाई को ही ये क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया है। उनका मेरे पास कॉल आया था कि सर रिफंड आ गया है। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट कितना फास्ट सर्विस दे रहा है अभी रिफंड के केस में। और मुझे ऐसा लगता है कि रिफंड जो जल्दी आ रहा है उसका रीज़न ये हो सकता है, इनका रिफंड था वो बिलो 10,000 अमाउंट था, तो शायद इसलिए फास्ट प्रोसेस किया गया है। और जो अभी मैंने सेकंड आईटीआर आपको इससे पहले जो आईटीआर दिखाई थी लॉगिन करके, उनका अबव 10,000 है बट लेस देन 20,000 है, तो इसलिए उनका भी प्रोसेस कर दिया रिटर्न, बट अभी बैंक को ट्रांसफर नहीं किया गया है। ऐसे ही एक मेरा फ्रेंड है जिसका रिफंड 50,000 है, उसका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। हालांकि वो रिटर्न मैंने 12 जून को फाइल कर दिया था, बट इन प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट ने जो रिटर्न प्रोसेस करना या रिफंड सेंड करना, जो रिफंड देना स्टार्ट किया है वो 4 जुलाई के बाद स्टार्ट किया है। तो मे बी इसलिए उसका सिस्टम में कहीं वो भी स्टक हो गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि 50 से 60,000 रुपये का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो उन्होंने कुछ कैपिंग लगा रखी हो कि जिन लोगों का अमाउंट 50,000 है उससे ज़्यादा है उनकी हम थोड़ा सा स्क्रूटनी करने के बाद उनको रिफंड देंगे। और इस बार जो न्यू रिजीम में जो लोग फाइल करेंगे रिटर्न, उनका रिटर्न बहुत फास्ट प्रोसेस होगा। जो लोग ओल्ड रिजीम में फाइल करेंगे वो लोग ये ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जेन्युइन लगाए हों, क्योंकि इस बार सारी क्रॉस चेकिंग होने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। आपने जो भी डिडक्शंस क्लेम किए हैं उनके आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे। जब वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएंगी रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से, उसके बाद ही आपको रिफंड प्रोसेस करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बार। और दूसरा, अगर रिफंड नहीं आ रहा है तो उसके और भी रीजन हो सकते हैं। जैसे आप रिफंड स्टेटस देखा तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि फेल्ड एट बैंक साइड, कि आपका बैंक की वजह से बैंक ने आपका रिफंड नहीं दिया है। ऐसा हो सकता है कभी कभी होता है कि अगर आपका पैन नंबर लिंक नहीं है आपके अकाउंट से तो भी आपके अकाउंट में रिफंड नहीं जाएगा, और वो जो आपका बैंक होता है उसको डिक्लाइन कर देता है। या आपका अकाउंट है वो एलिजिबल वैलिडेट है कि नहीं है। अगर वो वैलिडेट नहीं है, वो आप पहले चेक कर लें आईटीआर फाइल करने से पहले कि जैसे आपका अकाउंट एलिजिबल है रिफंड के लिए कि नहीं। जैसे देखिए इस वाले अकाउंट में लिखा है रिस्ट्रिक्टेड रिफंड, इसमें लिखा है एलिजिबल फॉर रिफंड। तो जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो ये वाला अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ये एलिजिबल फॉर रिफंड है, वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड है इसमें। ये आप स्टेटस देख लें अपने अकाउंट में, उसके बाद ही आप आईटीआर फाइल करें कि आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड है या नहीं है, ये देख लें। अगर मान लो किसी रीजन से आपका रिफंड आईटीआर प्रोसेस है बट आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आता है,
आप क्या करिए, फिर से अपना अकाउंट रिवैलिडेट करिए, ऐड कर दिए। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है तो आप वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप जाएंगे रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालेंगे। देखिए पहले इनके केस में हुआ था ऐसा कि कुछ रीजंस रहा होगा जिसकी वजह से रिफंड नहीं आया था। बैंक अकाउंट भी वो जैसे आपकी दिखाया हमने आपको पहले अभी कि वो जो एसबीआई वाला अकाउंट था उसमें कुछ इशू था, तो वो रिस्ट्रिक्टेड था, रिफंड नहीं ले सकते थे उसमें। तो हमने इनका पहले फिर दोबारा ये कैनरा बैंक अकाउंट ऐड किया और हमने ये रिफंड रिक्वेस्ट रेज की और उनका रिफंड फिर आ गया था। तो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है। तो आप ये रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालेंगे, क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है यू हैव नो रिफंड फेलियर्स टू रेज रिक्वेस्ट, जिसका अकाउंट में ये फेलियर्स होगा रिफंड का वही ये रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। तो आप ये रिक्वेस्ट रेज करिए और फिर आपका विद इन अ वीक आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब सबसे बेस्ट ये है कि आप आईटीआर फाइल करने से पहले अपने अकाउंट का स्टेटस देख लें कि वो वैलिडेटेड है या नहीं है। अगर वो वैलिडेटेड है तो आपको रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आईटीआर 1 एंड 4 फाइल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप वो लोग अपना जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए वो लोग ये आईटीआर फाइल करें। थैंक यू।